हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं रायगढ़ फोर्ट, जहां हम देखेंगे छत्रपति महाराज शिवाजी का टॉम। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और यहाँ हम रोपवे पे हैं और रोपवे से हम पहाड़ के ऊपर जाएंगे जहाँ पे रायगढ़ फोर्ट बना हुआ है। लेकिन यहाँ बताया गया कि अभी रोपवे जो है वो चालू होने के लिए थोड़ा सा टाइम है, तो आइए आपको बाहर घुमाते हैं। हम यहाँ पे जो रोपवे है वहाँ पे काफ़ी देर वेट करने के बाद, जो अंदर रेस्टोरेंट बना हुआ है वहाँ पे काफ़ी देर हमने वेट किया। इलेक्ट्रिसिटी गई हुई थी और बारिश की वजह से जो है, और बहुत ज़्यादा थंडर स्टॉर्म ऊपर हो रहा है, उस वजह से जो है उसको अभी बंद कर दिया गया था। देन हम जो है यहाँ से बाहर निकले और निकलने के बाद जो है थोड़ा सा हम जो है अपना टाइम स्पेंड करने के लिए बाहर घूमने आ गए हैं। और हमें बताया गया है कि रोपवे से हम ऊपर जा सकते हैं लेकिन नीचे नहीं आ सकते हैं, ड्यू टू वेदर कंडीशंस जो है रोपवे नहीं चलाया जाएगा और हमें जो है वो सीढ़ियों के द्वारा जो है रायगढ़ किले से वापस आना पड़ेगा, जो कि काफ़ी ही खतरनाक उतराई मानी गई है। बारिश का मौसम है और अभी थोड़ी देर के लिए बारिश रुक गई है और थोड़ी देर में ये रोपवे स्टार्ट होने वाला है। लेकिन वो जो वापसी का रास्ता है वो थोड़ा सा स्केरी है, वो आई एम नॉट श्योर हम कैसे उसको पार करेंगे। तो आइए आगे के जो एपिसोड्स हैं, आगे का जो वीडियो है उसको देखते हैं और देखते हैं हमारे साथ क्या हुआ था जब हम रोपवे से ऊपर गए और वापसी के दौरान जो है हमारे साथ क्या हुआ था। वो देखने के लिए इस वीडियो को आगे ज़रूर देखिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको हमारी रायगढ़ की यात्रा अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय राउत है मेरे साथ झारखंड से और हम थोड़ा सा रोपवे शेड से दूर जा रहे हैं और थोड़ा बारिश का मज़ा लेते हैं। वाटरफॉल्स और वाटर स्ट्रीम्स जो हैं यहाँ पे आसपास, उनको देखते हैं, उनका लुत्फ़ उठाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऊपर छोटे छोटे वाटरफॉल्स बने हुए हैं। इतना सुंदर व्यू, इतना ब्यूटीफुल व्यू कहाँ देखने को मिलेगा। अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई है, थंडर स्टॉर्म हुआ है बड़ा तगड़ा और हम थोड़ा सा ऊपर चढ़ के जा रहे हैं और ऊपर जाके जो है हम देखते हैं वाटर स्ट्रीम्स जो पहाड़ से आ रही है। तो ये देखिए, ये वाटर स्ट्रीम्स हैं और ये देखिए कितना साफ पानी है जो ऊपर से बहता हुआ आ रहा है यहाँ पे। बहुत ही खूबसूरत ये दृश्य नेचर का। हमारा फोटो भी नहीं है। ये देखिए, वाटरफॉल का पानी आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे शिवाजी महाराज का समाधि है। हम लोग ऊपर जाएंगे तो फिर समाधि देखेंगे। हमें ऊपर जाने का मौका मिलेगा तभी हम समाधि देखेंगे। हाँ, बारिश हो रही है बहुत तेज। चलो वापस चलें, एक दो फोटो खींच लेते हैं यहाँ पे, फिर वापस चलते हैं। थोड़ा डर लगता है। डर लगता ही ऊपर। सब ऊपर जा रहे हैं। अच्छा नहीं, बहुत बढ़िया अनुभव। हम लोग जा रहे हैं ऊपर। हमारे साथ में दो भैया जी हैं। भैया यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब पे डालेंगे। तो भैया धीरे धीरे हम लोग जा रहे हैं ऊपर और हल्का हल्का सा डर महसूस हो रहा है। डर ऐसा कुछ ही बात नहीं।
रहा हूँ किला रायगढ़। वो जाते हैं तो थोड़ा ब्रेक पीछे आप हमारे पीछे हाइट है ना। आपको डर लग रहा है? में आया है, एक्सपीरियंस है इसलिए। लेकिन बहुत ज़्यादा ब्रेक लगा रहे हो, बहुत ज़्यादा दस हो जा रहा है। पहुँचा देना चाहिए। बरसात में स्कूल है। हाँ, बस यही कुछ मिनट है जो यादगार बन जाते हैं। सच आप इसको यूट्यूब डालने वाले हैं? सच्ची में? कैसा लग रहा है? नहीं लग रहा था। ट्रॉली लैंड करते हुए अपने बोर्डिंग पॉइंट पे सो फाइनली निकल गए। वन वे है, बहुत बढ़िया हो जाएगा भैया। रिटर्न बंद हो गया है। रिटर्न बंद। सो बहुत ही रोमांचक ये जर्नी रही। यहाँ से हमें सीढ़ियाँ चढ़ी। मेरे साथ एंजॉय हो रहा है, इन्होंने सबसे ज़्यादा एंजॉय करा है। मुझे तो बहुत बढ़िया लगा। तो फाइनली ऊपर पहुँच गए। यहाँ से आपको व्यू दिखाएंगे अभी। सो अभी 70 से 80 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़नी है रायगढ़ फोर्ट में। ऊपर की तरफ जा रहे हैं। भाई कैश ही नहीं लाए हैं यार, एटीएम नहीं है ना। पाछड़ में आपको सीढ़ी तक हम भी ऊपर जाएगा, आपको छोड़ सकते हो आप। सही क्या? नहीं, ज़्यादा फीस नहीं गई। कितना है? 1200 रुपये। नहीं, इतना नहीं है, इतना नहीं है। अच्छा लगा तो यहाँ से रायगढ़ से आप व्यू देखिए सामने। सांस चढ़ गई। आपकी दे नहीं आप अच्छा लगा तो आप नहीं ना यार, है ही नहीं, अफोर्ड ही नहीं कर सकते हम। अफोर्ड नहीं कर सकते हम 50 रुपये भी। अभी नहीं है कैश, कैश नहीं है। थक गए आप? दो लोग हो गए, मतलब है। अभी भी बादल गरजते हुए। जय छत्रपति शिवाजी महाराज की। जय छत्रपति शिवाजी महाराज। बहुत ही रोमांचक स्थान। उधर से सीढ़ी है क्या जय? आगे बढ़ रहे हैं हम। ओह, किला रायगढ़। किला रायगढ़ में है, बहुत ही ऊंचा स्थान, पवित्र स्थान। छत्रपति महाराज शिवाजी जहाँ पे विराजमान है वो ये स्थान है। आज हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, तो मैं शिवाजी की जय करना चाहूँगा। जय छत्रपति महाराज शिवाजी।
पुणे से 120 से 130 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थान, बहुत ही शौर्य से परिपूर्ण दिस प्लेस। और यहाँ से फिर से हम एक व्यू दिखा देते हैं रानीवास, जहाँ मराठा साम्राज्य की जो महारानियाँ थी उनका वास था। सो मेरे पीछे आप देख रहे हैं शिवाजी का जो सिंहासन जहाँ पे है, वो दुर्गम स्थान यहाँ पे। सो अब हम जाएंगे मार्केट प्लेस में, बाज़ार, जहाँ बाज़ार लगता था, दुकानें होती थी। ये देखिए पवित्र स्थान जो कि आज एक हेरिटेज प्रॉपर्टी है। ये सारी शॉप्स हुआ करती थी कभी मराठा पीरियड में। जस्ट इमेजिन, इस स्थान के ऊपर इतना अच्छा बाज़ार होता था, कोई मान सकता है क्या? और समाधि तक जाने का रास्ता हम अभी तक ढूंढ नहीं पाए हैं। किधर से समाधि तक जाने का रास्ता, आइए देखें। आगे से है, चलिए। समाधि तक जाने का रास्ता उधर से है। ये सारी शॉप्स हैं और जयरौत मराठा साम्राज्य के जो लोग होते थे उन्हीं की तरह चलते हुए, शॉपिंग करते हुए क्या खरीदेंगे यहाँ से अपनी होने वाली महारानी के लिए। नीचे कुछ है, केव सी बनी हुई। जयरौत अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं। क्या बोल रहे हैं जय? कितना पॉलिश पत्थर है ये कह रहे हैं, और कितनी बारीक कलाकारी की गई है, जो कि हमें अपने ही देश में ज़्यादातर देखने को मिलता है, भारतवर्ष में। इस वीडियो में मैं बताना चाहता हूँ कि आप मेरे बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। मेरी केरल की यात्रा, तमिलनाडु की यात्रा, उत्तराखंड की, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटका, गोवा, अभी सभी शहरों से होके आ रहा हूँ, यहाँ पहुँचा हूँ। बहुत ही मुश्किल स्थान, जहाँ पे आना मतलब बड़ा ही मुश्किल था, लेकिन ईश्वर ने चाहा कि हम यहाँ पे आए। ये देखिए सामने क्या व्यू है। कैन यू इमेजिन द पावर ऑफ मराठास? मराठा साम्राज्य की शक्ति का ज्ञान यही देख के हो जाता है कि ये किला कहाँ बनाया गया है। क्यों जयरौत, है ना? कितनी मेहनत से, मतलब सामान कैसे लेके आए होंगे। यहीं से उन्होंने पत्थर कार्व करके जो है यहाँ पे ये बनाया है। और बहुत मुश्किल है यहाँ पे आना, आसान नहीं। बारिश होती रहती है, ट्रैफिक जाम रहता रहता है। और उसके साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये डस्टबिन भी कितना अच्छे तरीके के हैं, पुराने टाइप के। टकमक पॉइंट है ये सामने टकमक पॉइंट, और इधर जगदीश्वर टेम्पल। टॉम 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 बहुत ही अच्छा जलधारा हमें नज़र आ रही है। और ये शॉप बनाई हुई है, सामने का व्यू आप देख सकते हैं।
हम जा रहे हैं शिवाजी महाराज जहाँ विराजमान हैं उस जगह पे। सो जगदीश्वर टेम्पल भी है यहाँ पे, जगदीश्वर टेम्पल। लोग भी अभी चले गए हैं। शाम के 5 बजे के आसपास जो है हम घूम रहे हैं महाराष्ट्र, भारत के महाराष्ट्र राज्य के शौर्य छत्रपति महाराज शिवाजी के पैलेस में, जहां वो विराजमान है उस स्थान पर। काफ़ी दूरी पर है ये स्थान, बहुत ऊंचाई में भी है, बहुत ऊंचाई पे बनाया गया है। इसी से आप पता लगा सकते हैं कि भारत के जो कारीगर थे वो कितने मेहनती थे। इसी से ज्ञान हो जाता है। यहाँ पे खुदाई दुनिया में कहीं भी आपको ऐसा कुछ दिखता है पहाड़ पे, इतना अच्छा आर्किटेक्चर, तो बहुत ही अद्भुत होता है वो। लेकिन और हम लोग समाधि के नज़दीक पहुँच चुके हैं। समाधि के नज़दीक पहुँच चुके हैं। और देखिए यहाँ पे खुदाई किया गया है, थोड़ा बहुत अवशेष है। ये सामने बफेलोज नहाती हुई, यहाँ के जो क्या समय रहा होगा उस दिनों में। छोटा सा लेक है यहाँ पे, मिनी लेक। और मेरा साथ देते हुए हमेशा की तरह झारखंड से, फिर दूर प्रदेशों से आए यहाँ पे, लेकिन हम जो है आपको YouTube पे हमेशा मिलेंगे जब भी आप हमारा चैनल ऑन करेंगे। लाइफ ऑफ वेब मास्टर भी है नाम, चेंज भी हो सकता है कभी ना कभी, लेकिन ये दृश्य बहुत ही अद्भुत। रायगढ़ किला, नींबू पानी भी मिल सकता है यहाँ पे। चाय पीने भैया, हमने कुछ पैसे बचाए हैं कैश। अंकल चाय पी लेते हैं भैया, आके पीते हैं। अच्छा सामान देख क्या पहुँच गए समाधि की ओर, जहाँ पे बचपन सा एक यहाँ पे कुछ शॉप्स हैं। समाधि में माथा टेके। काला टैंक है, सीधे हाथ में आप चले जाएं तो। सबसे बड़ी बात यहाँ पे आप आएंगे ना तो आपको एक अलग अनुभव होगा, शांति जैसा, बहुत ही शांति जैसा। आंटी नींबू पानी बनाते हुए आते हैं। आंटी नहीं, अभी नहीं। सो पहुंच गए हैं। शायद ये टेंपल है ना? टेंपल के पीछे समाधि है। टेंपल है और टेंपल के पीछे इज अ टॉम्ब, समाधि है। हाँ। अच्छा, किले से वहाँ से सामने से शिवाजी को जब लास्ट मोमेंट थे उनके, पार्थिव शरीर को यहाँ लाया गया होगा, है ना? इतनी दूर। हाँ, जगदीश्वर मंदिर पहुँच गए हैं फाइनली। समाधि ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। जूते उतारने पड़ेंगे। सो हमारे पीछे आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा प्रांगण है, बहुत बड़ा मंदिर है। आई थिंक गणेश जी का टेंपल है ये। बहुत बड़ा प्रांगण, बहुत खुली जगह, जिसके लिए आजकल हम तरस जाते हैं शहरों में। ये है सामने, और ये सामने नंदीश्वर महाराज ये हैं। दिस द टेंपल। सो हमारे साथी संगी भी यहीं पे हैं।
टॉम किधर है? इधर ये है टॉम। शिवाजी महाराज का टॉम है ये। तो वी आर एट शिवाजी महाराज टॉम। This is the tomb. क्या कह रहे हैं? The place where the great warrior of Indian history is seated, who has made the history, जिसने इतिहास बनाया वो इंसान, वो छत्रपति शिवाजी महाराज का टॉम पे हम पहुंच गए। माथा टेक लेते हैं। ये क्या है? बागीचा सिराज शिवाजी महाराज के पुत्री, उनका समाधि। कितना एक ही महीने शिफ्ट असते? हाँ नशीब वाले आहे. हाँ एक महिने शिफ्ट असते कंटिन्यू? एक महिना दुसरे आता एक महिन्यानंतर 2 जने का परत खाली उतरायला वेळ झाला तर चालतोय ना? पायी जाऊ शकतात. पायी वेळ झाला चालतोय. बोलो ओके. जय भवानी। जय भवानी। जय छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय। सुरक्षित दिमाग में रक्षा. और आप ये देख रहे हैं भैया वो पान वो ऐसा तोड़ दिया गया है, ये सब नहीं इसको तोड़ा गया है। बाकी तो ठीक है। आपने नहीं ध्यान दिया क्या? तोड़ा गया है। पियर्स है। पुरानी महल जो बना हुआ है वो साता या ऐसा हो सकता है आते हो बट इतना बड़ा बना है सुरक्षा और कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है. हाँ उसके बाद नहीं आया वो। लेकिन उसके बाद इसको मेंटेन भी नहीं किया गया। जैसे अब अगर आप राजस्थान में जाओगे तो वहाँ आज तक वो क्योंकि वो उनके साथ नहीं थे, मुगलों के साथ नहीं थे, वो मराठा थे, उनका साथ नहीं दिया था मुगलों का। तो और मुगल चाहते थे कि जो है उनके अंडर में रहे सब। तो जो राजस्थान के कुछ हैं वो तो उनके दीवान बन गए या उनके अंडर आ गए, तो उनके महल आपको जो दिखेंगे ना वो मेंटेन है आज भी और चल रहा है, बिजनेस चल रहा है आज भी। अरविंद सिंह जो है वहाँ के महाराज, वो अभी भी उनका एक उदयपुर में जो है महल है, होटल बना हुआ है 5 स्टार, क्योंकि वो उनके अंडर रहे। शिवाजी महाराज को तो उन्होंने कदीम का स्वीकार किया, वॉज अ ग्रेट वॉरियर।
इसीलिए जो है आज तक पूरे विश्व में जो है उनको नाम लिया जाता है और उनका जो गुणगान है वो किया जाता है। और दोस्तों ये देखिए शिवाजी महाराज के दर्शन करने के बाद क्या लेना चाय है और इस पवित्र स्थान के आगे माथा टेकने के बाद ये अंकल हैं यहाँ पे चाय बना रहे हैं। हमने डिसाइड किया ऊपर थंडर स्टॉर्म हो रहा है और ये चाय पिला रहे हैं वापस जाने के लिए, क्योंकि मौसम का कोई पता नहीं है कब थंडर स्टॉर्म हो जाए, कब बारिश हो जाए और यहाँ दूर दूर तक कोई भी रहने का स्थान नहीं था, तो हमें टाइम से नीचे पहुँचना था। पी लो तो, ये तो बहुत कम है। नीचे उतरते तो सब एसिडिटी गुम हो जाएगी। पानी बहुत अच्छी चाय है। हाँ चाय अच्छी है, अच्छी चाय। जब पार्वती अपने पति भगवान शंकर की गोद में बैठे तो सही, और मैं अपने पति की गोद में बैठूं तो गलत। सरर होलिका जले शत्रु राख में मिले हमने, जब जब शमशीरें ताने है माए भवानी। सनन आंधियां उठे शत्रु जड़ से ही मिटे हमने, बात यही मन में ठाने है माया भवानी। बड़े खुददार हैं, अब हर एक दिन स्वराज का त्योहार है। अब ये शीश ना झुके तेरी लाज हम रखे, तेरे चरण की शपथ माँ जगदम्बे है माया भवानी। रोशनी भरी है, दान दिया भक्ति का, दान दिया शक्ति का, तूने ही तो झोलियां भरी। जो भी बरसों बरसों तरसे थे आई इन होठों पे हंसी, अम्बे माता तेरी कृपा से मेरे घर में आई खुशी। हम चट्टान से डटे कभी ना राह से हटे, हमने बात यही मन में ठानी है माया भवानी। सनन आंधियां उठे शत्रु जड़ से ही मिटे हमने, जब जब शमशीरें तानी है माया भवानी। हम सब
मावड़े बड़े खुददार हैं, अब हर एक दिन स्वराज का त्योहार है। अब ये शीश ना झुके तेरी लाज हम रखे, तेरे चरणों की शपथ मां जगदम्बे है माया भवानी। हे माया भवानी, हे माया भवानी। भाई मैं तो देख भी नहीं रहा, डर इसलिए लग रहा था क्योंकि पहले बंद हो चुकी है ना एक बार, मतलब बारिश की वजह से, इसलिए डर लग रहा था। यहाँ स्लिपरी है, फिसलेगा पैर यहाँ पे। आप लोग को मेरे पीछे एकदम पूरा दिखाई दे रहा होगा। दरवाजे नीचे है, इधर ऊपर नहीं। ये तोप रखते थे ना यहाँ से। उन्होंने कैसे आए आप लोग? बस से कैब से कैब से आओ। कितना रुपया बोला? मेरे को लगता है रिटर्न करा होगा? कितना? यहाँ के ऊपर से तोप लगाते थे लगता है। 2000 लिया ना वेटिंग लिस्ट में। लेकिन ज़्यादा लेगा वो अब क्योंकि वेटिंग में 300 है। अरे वो तोप लगाते थे वहाँ से तो ऊपर से। वापसी है, वापसी के टाइम पे देख नीचे। दोस्तों यहाँ पे हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। यहाँ तक तो मौसम साफ़ ही नज़र आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहे और हमें पता चला कि यहाँ से जाने का जो रास्ता है यही है। हालांकि हमें कन्फ्यूजन था और हमें लग रहा था कि ये जो दो सज्जन थे ये हमें गलत रास्ते पर न ले जाएं। सो थोड़ा सा डर तो था मन में। सो आगे देखते हैं क्या हुआ हमारे साथ। सो मौसम ऐसा नहीं रहा, ये देखिए आगे मौसम कैसा हो गया। दोस्तों बहुत तेज़ बारिश हो रही है और ये सामने वाटरफॉल। जिंदा था, बूढ़ा हो गया था। उन्होंने बताया कि आपके लिए खुश खबर है। बोला क्या है? बोलते शिवाजी महाराज का इंतकाल हुआ है। बोलते या अल्लाह। अंधेरा होने को है और हम उतर रहे हैं सिंगगढ़ से, सॉरी रायगढ़ से नीचे, और रास्ते में हमें मिलता है ये वाटरफॉल। बहुत बारिश हो रही है। नहीं वो सही कह रहा है, जल्दी जल्दी चलो क्योंकि अंधेरा में दिक्कत होगी, फिर रास्ते का पता नहीं चलेगा। फिर यहाँ वैसे ही छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, क्रैब्स घूम रहे हैं और शॉप्स तो यहाँ पे है ही नहीं। कान बहुत हो गई है। 5 किलोमीटर का रास्ता है नीचे का और रास्ते में हमें मिलता है ये है प्योर लोहा है। जैसे क्या होता था, ये लोग जीत जाते थे ना तो टोप रखते। क्रांति में लगी तो शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी तो उसका जासूस कहाँ तक रहा होगा, कितने किलोमीटर आगे तक?
पहाड़ों पे क्यों खुल पानी आती है इतना। अरे फिर वहाँ खुद जासूसी करते थे, वेश बदल के जाते थे। हाँ जितने तो खबर मेरे बारे में क्या पूछती है, तो मतलब किसी ने कुछ वही बंदा कर सकता है जो खुद चला को सबसे। ये आपने घर जाए तो होगा काम। अंधेरा हो चुका है, एक एक स्टेप्स लेते हुए नीचे जा रहे हैं। इतने खतरनाक वाटरफॉल हमें रास्ते में मिले, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए 5 किलोमीटर नीचे हमें जाना था, 5 किलोमीटर। तो ऐसे ही कई वाटरफॉल रास्ते को घेरे हुए खड़े थे, लेकिन इन दोनों सज्जनों ने हमें मदद की और धीरे 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 जो है अंधेरा हो गया और एक मोबाइल की लाइट के सहारे जो है हम फाइनली जो है नीचे रोड पे उतर आए। और रोड पे उतरने के बाद जो है वहाँ पे कोई भी व्हीकल हमें नहीं मिला, तो हमने इन्हीं दोनों सज्जनों को जो है 3-4 किलोमीटर आगे पानी बहता हुआ डेरे में जो है ये दोनों गए और हमारे लिए जो है एक सज्जन जो है स्कूटी लेके आए और स्कूटी से फिर फाइनली हम स्टैंड पर पहुँचे जहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ी थी। और फाइनली जो है हमारी जो यात्रा थी वो सफल रही और कोई भी जो चैलेंज था वो हमें चैलेंज नहीं लगा इन लोगों के साथ। सो इन लोगों को मैं थैंक्स करना चाहूँगा अगर हमारा ये वीडियो देख रहे हो। बहुत ही ज़्यादा आपने हमारी हेल्प की इस मुश्किल घड़ी में और इस मुश्किल ट्रैक को कवर करने में। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना। लाइफ ऑफ द मास्टर चैनल को देखने के लिए थैंक यू सो मच।